पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, इसीलिए वो अब गिड़गिड़ाने लगा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने जब देश को पहली बार संबोधित किया, आतंकी देश पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत डरने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और इस बात को लेकर दुनिया भर के देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया है, जिसके नाते से पाकिस्तान अब दुनिया भर में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम पहले संबोधन से आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान की एक बार फिर से बौखलाहट सामने आई। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद और बातचीत या आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। इससे बिलबिलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि प्रधानमंत्री के बयान उकसाने वाले हैं। ऐसे समय में जब दुनिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रयास कर रही है, उनकी बातों से हालात बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि वो संघर्ष विराम समझौते का पालन कर रहा है और तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठाने के पक्ष में है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस सैन्य मिशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिशें की, लेकिन भारत ने अपनी S-400 आकाश जैसी वायु रक्षा प्रणाली से उसकी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और उसकी राडार प्रणाली को भी ध्वस्त किया। भारत के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की गुजारिश करते हुए कहा कि शत्रुता को छोड़ देते हैं। इसके बाद शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम खत्म करने पर सहमति बनी। इसके बाद से पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व और सरकार अपनी जनता की नजरों में धूल झोंकने और अपमान से बचने के लिए झूठा जीत का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी के भाषण से तिलमिलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मजबूर बताया जाना एक झूठ है। उसने आरोप लगाया कि भारत के एक कदम खतरनाक मिसाल बनाते हैं और पूरे क्षेत्र को संकट की ओर ढकेलते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों को चुनौती नहीं दे सकता और पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों की सुरक्षा की रक्षा करके इसे सिद्ध किया है। बता दें कि भारत के डीजीएमओ, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का आग्रह किया गया था। भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने कहा कि हम आने वाले दिनों में भारत की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ऐसा ही करने की अपील करते हैं। हालांकि भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की ओर से भी मिसाइल और गोलीबारी से हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत की S-400 और आकाश जैसी वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश को हवा में ही नाकाम कर दिया था। बाद में पाकिस्तान की ओर से ही संघर्ष विराम की गुजारिश की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर आपसी सहमति जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई, जिसमें सीमा पर गोलीबारी और सैन्य आक्रामकता को रोकने पर सहमति बनी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया है। लेकिन अब भारत की तरफ से सख्त लहजे में चेतावनी मिलने के बाद अब कम से कम 13 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार का संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसे माना जाए कि पाकिस्तान अगर इस तरीके की हरकतों को छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है कि फिर क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहेगी और शांति भी बहाल होगी और किसी भी प्रकार की जनहानि भी नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चली तो भारत की ओर से गोले से जवाब देने के लिए साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।